आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत से कम नहीं, अधिवक्ता किसान आशुतोष तिवारी। चान्हो से आसिफ रजा की रिपोर्ट। एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, निज चाकरी भीख निदान। अर्थात प्राचीन जमाने से खेती को सबसे उत्तम कहा गया है, किंतु आज विकास की अंधी दौड़ में खेती को हम लोग निकृष्ट भाव से देखने लगे हैं। किसानों को लोग बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं। किसान होना मतलब छोटा मोटा काम करना, बल्कि यूँ कहें कि किसानों को लोग गरीब की नज़र से देखते हैं, किंतु वह किसान ही है जो खुद भूखा रहता है लेकिन लोगों का पेट भरता है। इसी भावना से प्रेरित होकर आज पढ़े लिखे लोग भी कृषि के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमें आए दिन देखने को मिलता है कि कुछ लोग अच्छी शैक्षणिक डिग्रियां लेकर अच्छे कॉरपोरेट पैकेज को ठुकराकर कृषि कार्य में अपना भविष्य देखते हैं और नई नई तकनीक का उपयोग कर खेती को उन्नत बना रहे हैं। इसी कड़ी में चान्हो प्रखंड के गुटवा गांव के प्रगतिशील किसान आशुतोष तिवारी का सबसे चर्चित चेहरा है। अभी यह पेशे से वकील हैं, परंतु अपनी पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने 2003 में पलांडू से ट्रेनिंग लेकर कृषि कार्य में अपना भविष्य बनाने की ठानी। शुरुआत छोटी मोटी खेती से हुई, जो कि पारंपरिक विधि से होती थी, परंतु समय के साथ खेती का पैमाना बढ़ता गया। इधर वकालत भी चलती रही और अब तो जिला के बड़े किसानों में इनका नाम आता है। नई नई तकनीकों का उपयोग कर और नई तरह की खेती कर इनका सालाना टर्नओवर लगभग 20 लाख रुपए का हो जाता है। आजकल सूचना तंत्र के आ जाने से विशेषज्ञों की राय, मौसम के अनुरूप खेती, बाजार की मांग आदि बातों को ध्यान में रखकर खेती की जा रही है, जिससे लोग अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। अब तो ऐसी तकनीक भी आ गई है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि यानी कि ज़्यादा बारिश और कम बारिश के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। यह अपनी खेती में पारंपरिक सब्जी फसल के साथ साथ नए नए प्रयोग भी करते रहते हैं। फूल की भी खेती करते हैं और उन्नत किस्म की तरबूज की भी खेती काफ़ी पैमाने पर करते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। अभी लॉकडाउन में जब सभी क्षेत्रों में मंदी थी, तब कृषि क्षेत्र इस मंदी से अछूता रहा और लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति करता रहा। इनके अनुसार बड़े पैमाने पर खेती करने के कारण बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, जिससे पलायन की समस्या का भी समाधान कुछ हद तक हो जाता है। कृषि के प्रति इनके लगाव को देखकर क्षेत्र के अन्य किसान भी काफ़ी प्रभावित हैं और नए नए तकनीक को अपनाकर सृजन कर रहे हैं और देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। आशुतोष तिवारी 10 एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें टपक सिंचाई, स्प्रिंकल और पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। इन तीनों विधियों से इलाके के किसान रूबरू हो रहे हैं और उनका काम और आसान हो रहा है। आप पेशे से वकील भी रहे हैं, तो खेती की तरफ आप कब अग्रसर हुए? खेती के तरफ जब हम 2001 से खेती शुरू किए थे, लेकिन जब पलांडू में जाके ट्रेनिंग लिया 2003 में, उस समय मेरी वकालत की पढ़ाई भी चल रही थी और जब खेती का ट्रेनिंग लिया तो उसी समय से ओल का खेती प्रारंभ किया, अदरक का खेती प्रारंभ किया। पलांडू से ट्रेनिंग लेके पपीते का भी खेती किया। इसके बाद पढ़ाई भी चलती रही, अब वकालत का पैसा भी चलता है और अभी हम लोगों को कृषि से मुनाफा अच्छा मिलता है। इससे लोगों को रोज़गार भी दे पाता हूँ। लगभग 10 एकड़ में खेती होती है, जिसमें अभी समय के साथ चलते चलते ऑर्गेनिक खेती की ओर भी हम लोगों की रुझान हुई है। मेरा रुझान ऑर्गेनिक खेती में अब आ गया है। इसी के चलते इसमें आप देख रहे हैं, जिसमें सरसों लगा हुआ है, मटर है और इसमें आम का आप देख रहे हैं, इमारती लकड़ी देख रहे हैं, सागवान है, केला देख रहे हैं। ये सारा एक साथ करने का अपने से एक योजना बनाई और इसको मूर्त रूप देने लगा। मोटा मोटी आप खेती का टर्नओवर सालाना कितना कर लेते हैं? खेती का टर्नओवर सालाना लगभग 20 से 25 लाख रुपये का हो जाता है। इसके अलावा मेरा पैसा वकालत भी अनवरत जारी है। सुबह से मैं खेत में ध्यान देता हूँ, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, काम बतला के जाता हूँ, फिर आके खुद भी करता हूँ। इस तरह से दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि रोज़गार भी मिलता है, तो लोगों की जो पलायन की समस्या है वो कितना हद तक इसमें समाधान हो सकता है खेती के जरिए? खेती के जरिए पलायन की पूरी समस्या समाधान हो सकता है। आजकल सरकार का भी निगाह खेती पे गया है
और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी मिल रहा है, छूट मिल रहा है। उसी का यहाँ देख रहे हैं मल्चिंग करके हम लगाए हुए हैं। जो यहाँ मल्चिंग किए हैं ये ड्रिप सिस्टम है, टपक सिंचाई है। इसके माध्यम से ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं। तरबूज का खेती अभी कर रहे हैं। तरबूज का मेरा अभी जो बिचड़ा तैयार हो रहा है, तरबूज 10 दिन बाद तरबूज की रुपाई हम लोग कर देंगे। जो तरबूज की रुपाई करेंगे वो है ऑर्गेनिक होगा। और हमारा तरबूज का डिमांड काफ़ी रहता है। पिछला लॉकडाउन में तरबूज निकला, डिमांड कहीं नहीं था, लेकिन हम लोगों का स्पेशल रेक में ट्रेन से तरबूज गया था। और उससे पिछला साल का बात करें तो यहाँ मार्केट में 8 रुपये और 9 रुपये केजी तरबूज थी, लेकिन हमारे तरबूज 14 रुपये से 16 रुपये केजी के दर से बिके थे। आप खेती के साथ साथ देख रहे फूलों की खेती भी करते जरबेरा की, और उसके लिए आपको काफ़ी सराहा भी गया है। उसमें कैसा अनुभव रहा आपका? जरबेरा की खेती पिछले वर्ष ही लगाया था और जरबेरा की उत्पादन हम लोगों की लॉकडाउन से जस्ट पहले शुरू हुआ था। लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा डिमांड था, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। पर पीस 8 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया में ले जाता थे, व्यापारी घर आके ले जाते थे। बहुत अच्छा इसमें मुनाफा था। लेकिन लॉकडाउन में फूलों की मांग बंद हो गई, उसके बाद फूल पे नुकसान हुआ है। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पेशे से वकील भी रहे हैं और है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि किसान का मतलब लोग होता है कि गरीब गुरबा फटे हाल पहन के लोग उसी को किसान। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो इससे लोगों को कितनी प्रेरणा मिलेगी जो पढ़ लिख के बाद शहर की ओर भागते हैं, प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं अपनी ज़मीन रहते हुए। आप सही कह रहे हैं। देखिए, कोई भी क्षेत्र में एक को देख के दूसरा आता है। इसी प्रकार जब मैंने खेती शुरू किया था उस समय यहाँ किसान तो थे, लेकिन उन्नत किसानों की कमी थी। अब जब मेरी आमदनी देखी, मेरा प्रोग्रेस देखा, तो गांव के अभी बहुत सारे किसान हैं जो उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हुए हैं, जो स्प्रिंकलर माध्यम से खेती कर रहे हैं, ड्रिप माध्यम से खेती कर रहे हैं और कुछ परंपरागत भी कर रहे हैं। मेरी खुद की 10 एकड़ की खेती होती है, जिसमें 3 एकड़ में मैंने ड्रिप ले रखा है, 4 एकड़ में स्प्रिंकलर के माध्यम से करते हैं और 3 एकड़ परंपरागत सिंचाई के माध्यम से ही खेती करते हैं। तकनीक के उपयोग से खेती कितना आसान हुआ है? तकनीक के माध्यम से खेती बहुत ही आसान हुआ है। अभी जो खेत को तैयार करने में ट्रैक्टर की अहम भूमिका है। ट्रैक्टर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे कि बहुत ही कम समय में खेत की तैयारी हो जाती है। लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं है और तैयारी कम समय में हो जाती है। ट्रैक्टर में 6-7 इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हैं जिनके माध्यम से खेत को बनाने में और उपजा हुआ माल को मार्केट तक पहुंचाने में सहयोग मिलता है। कहा जाता था कि कृषि मानसून के साथ जुआ है भारतीय संदर्भ में, लेकिन अभी तकनीक से इसमें कितना हद तक जीती जा सकती है? सही कहा जाता था, मानसून के साथ 100% जुआ था। लेकिन अब है कि जब अतिवृष्टि होती है उस समय भी हम ये ड्रिप माध्यम में प्लास्टिक से कवरिंग करके मल्चिंग के माध्यम से हम लोग खेती कर लेते हैं, तो बहुत हद तक मानसून से बचाया जा सका है। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में पानी के अभाव में हम खेती नहीं कर पाते थे। ड्रिप माध्यम और स्प्रिंकलर से पानी की कम खपत होती है और जो परंपरागत 3 एकड़ में खेती किया जाता है जितना पानी से, उतना ही पानी में 10 एकड़ में खेती किया जा सकता है। मैं तो किसानों को यह भी सलाह दूंगा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर को अपनाएं और कम पानी पर खर्च करके ज़्यादा मुनाफा कमाएं। और अंत में एक सवाल यह है कि आखिर में आप किसानों को, जो नए नए लड़के हैं, पढ़ते लिखते हैं, कि कृषि की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़कों को तो मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि कृषक एक अन्नदाता है, जो कि पिछला लॉकडाउन में दिखा। अभी हम ये देखें कि पिछला लॉकडाउन में किस प्रकार से कृषक ही थे जो खाद्यान्न की आपूर्ति समय से कर पाए और सब्जी की आपूर्ति कर पाए। तो मैं लड़कों को कहूँगा कि अपने रोजगार करते हुए, अपने पढ़ाई को करते हुए पार्ट टाइम खेती को अपनाएं। धीरे धीरे ये पेशेवर के कृषक आप बन जाएंगे। सारा केवल सरकारी नौकरी के ही रहने से, सरकारी नौकरी के ही चाह में रहने से नहीं हो पाएगा। सरकार सबको नौकरी नहीं दे पाएगी और आप कृषक बन के देखिए, आप नौकरी से बेहतर जीवन पाइएगा। एक आखिरी सवाल। अच्छा, और डबल जिले में आपकी खेती की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। क्या जिला के पदाधिकारी, खासकर कृषि के क्षेत्र से, ऐसे कोई आपके खेत का दौरा किया? हाँ, बहुत सारे पदाधिकारी बिरसा कृषि एग्रीकल्चर से हमारे खेत का दौरा करते हैं। वैज्ञानिक आते हैं, समय समय से हमको बतलाते भी हैं कि क्या करना है, क्या फर्टिलाइज़र देना है।
क्या पेस्टिसाइड देना है। इसमें मैं पूर्व का जो अशोक कुमार थे कृषि निदेशक, यहाँ ब्लॉक में अभी हैं आपका बिंदु कुजूर BTM, उनकी सहभागिता बहुत सराहनीय रही है, जो मार्गदर्शक के रूप में काम किया है और बहुत सारा योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे मैं तो लाभान्वित हुआ ही हूँ, साथ ही क्षेत्र के और लोगों को और किसानों को भी उस माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से बहुत सारा पंप, सोलर बोरिंग, ड्रिप, स्प्रिंकलर इत्यादि दिलाया हूँ और लिया हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।